सुप्रिया, उत्साह, पल्लवी, रूबी, तेजल, रिमझिम, मम्मी, अमृता, सत्यवीर एंड सत्यम। ध्यान दीजिए, चैप्टर मेरा क्या है? भारतीय संविधान का आधारभूत मूल्य। बार बार सीखा है आधारभूत मूल्य मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में समझाते हैं, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। आधारभूत घर बनाते हैं तो आधार देते हैं, नहीं जैसे तुम्हें बोलता है बोलचा की भाषा में पिलर पिलर है ना, तब तो घर बनता है। बिना नेम खली बना देंगे वो घर कैसा होगा? टूट के गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो चलता है कुछ आधार बेस। इसका बेस क्या? फंडामेंटल, मौलिक अधिकार। अगर संविधान नागरिकों के लिए खराब होगा तो संविधान चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए संविधान जो बनाया गया है, जो बनाया आदमी, उस सब के नागरिकों को लेकर चला है, सब धर्म को लेकर के। तभी तो भारत में लोग इतना सौहार्द से रहते हैं। लोग सब तरफ त्योहार मनाया जाता है, हर तरह का त्योहार, पोंगल से लेकर, बैसाखी से लेकर, सरहुल से लेकर, मुहर्रम से लेकर, दशहरा पूजा से लेकर होली तक मनाते हैं हम लोग। यही देश में, यही देश, क्योंकि हमारा कंट्री जो क्या है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ, विविधताओं से भरा कंट्री है। तो हम लोग इसका कल MCQ 20 देखे थे, 20 थे। आज इसका पार्ट टू है, इसका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 MCQ पे चला। आज इसका पार्ट 3 SAT बोल तो शॉर्ट आंसर टाइप। कोशिश करते हैं हम किसका शॉर्ट आंसर टाइप हम दें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हमें किसका आश्वासन देता है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो भारत के सभी नागरिकों को कल्याण एवं सतत विकास का आश्वासन देता है। मतलब संविधान है, कुछ नहीं है तो मेरे पास क्या संविधान है। आज सरकारी स्कूल में चल जाओ, मास्टर कहेगा नाम लिखेगा आपका बच्चा का? कोई कह सकता है? कोई नहीं, कैसे भी कह देगा। वो अलग बात है, सीट फुल होगा, लेकिन कोई नहीं कह सकता नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबका अधिकार है। कोई बोल देगा डिले का राशन नहीं देगा आपको, हम नहीं। कोई बोलेगा हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, नहीं। ये अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार कौन देता है? गारंटी कौन लेता है? संविधान। तो संविधान क्या करता है? हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो कि गारंटेड रहता है। हर को अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार हर को है, हर को समान अधिकार पाने का अधिकार है, और हर को सूचना का अधिकार भी है। क्या हो रहा है कोई विभाग में पा सकते हो तुम लोग, राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए, संविधान का आधारभूत मूल्य की झलक हमें किसमें दिखाई पड़ती है ना। संविधान की आधारभूत जो मूल्य है, जो इसका जो बेसिक चीज है, वो किसमें दिखाई पड़ता है? प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में। याद रखना, जो प्रस्तावना तुम पढ़ते हो, इसमें संविधान का जो बेसिक जो है, आधारभूत जो मेन चीज है, आधारभूत मूल्य का तो मेन चीज, जो मेन एस्पेक्ट है ना, वो प्रीएम्बल में दिखाई पड़ता है। जब भी हम पढ़ रहे थे, हम 15 सेकंड में पढ़ लिए हैं। हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो भी है समय का सबसे है, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? क्या माना था? क्वेश्चन था, क्या माना था प्रस्तावना को? अभी पढ़ा थे रुखसार। यह संविधान का सार बनाया था किसको? प्रस्तावना को, प्रीएम्बल। याद रखना, प्रीएम्बल को। क्वेश्चन 4 देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका तात्पर्य यही है, ये शब्द जो है भारत के आंतरिक यानी कि इंटरनल तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम और स्वतंत्र है। जैसे भारत देश है, अब भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, उससे जो भी ट्रेड करना है, मान लीजिए हमको ट्रेड करना है नेपाल से, हमको ट्रेड करना कोई और देश से, तो क्या भारत स्वतंत्र है? कहीं कोई इसमें पाबंदी नहीं है। हम चाहते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो ट्रेड नहीं कर सकते। यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आंतरिक मामलों में भी और वैदेशिक मामलों में, यानी कि अंदर में भी। जैसे मान लीजिए हमको झारखंड से कुछ मंगाना है तो कोई इंटरप्शन नहीं, बाहर से मंगाना है कोई देश से, कोई इंटरप्शन नहीं। ये पूरा क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है। संपूर्ण मतलब पूरा स्वतंत्र है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवाद से क्या तात्पर्य? समाजवाद का मतलब होता है समाज सर्वोपरि होता है ना। बिना भेदभाव समाज के सभी सदस्यों के हित के लिए कार्य, है ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मोहल्ला है, अगर मान लीजिए नाली का कार्य बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो क्या एक के लिए बनता है? सबके लिए बनता है। समाज में जो रहा सबके लिए बन रहा है, तो वही है समाजवाद का अर्थ। यही होता है कि बिना भेदभाव किए हुए सामाजिक कार्य के लिए सभी सदस्यों के लिए जो हित का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। आगे देखिए, संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया है। कैसे? इसलिए किया है क्योंकि
धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर, धर्म और उपासना का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्या किया है, संरक्षण प्रदान किया। अल्पसंख्यक मतलब क्या समझती हो? अल्पसंख्यक का मतलब क्या समझता है? माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी को बोलते हैं इंग्लिश में, माइनॉरिटी, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी, मतलब कि जो कम संख्या में है। जैसे सिख है, ईसाई है, ये सब क्या है? कम संख्या में है। आइए देखिए, हमारा देश में धर्म क्या है? धर्म क्या है रूबी कुमारी? हमारा देश में धर्म क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। इट इज अ पर्सनल मैटर। क्या है? धर्म क्या है? एक पर्सनल मैटर है। लिख दे रहे हैं हम, इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। धर्म क्या है? इट इज अ पर्सनल मैटर, है ना। क्या है? एक पर्सनल मैटर है ये। मेरा धर्म है, मेरा व्यक्तिगत मामला, हम चाहे जो धर्म अपना सकते हैं। इट इज माई चॉइस। क्वेश्चन 8 जान कर दिए। भारत एक ऐसा देश है, तो भारत एक ऐसा देश है, आपके मुंह पे होना चाहिए कम से कम 5-6 लाइन। भारत एक गांव का देश है। भारत एक गांव का देश है, तो बदल दिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। भारत त्योहारों का देश है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान वाला देश है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बहुत सारा बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन चलेगा आंसर आपका, क्योंकि क्वेश्चन 8 का आप लोग 8 क्लास का स्टूडेंट है, इसका आंसर यही होगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री, याद रखिएगा। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो बार बताते हैं, लोकतंत्र से तात्पर्य सिंपल भाषा में कि जहां पर लोगों का शासन हो, जहां पर हम और तुम लोगों का शासन हो। हम लोगों को चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, हम लोग का वोट द्वारा चुना जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। गणराज्य से क्या तात्पर्य है? तो गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसका शासन अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। कहने का मतलब गणराज्य यही है जिसका शासन करने वाला तो हम लोग खुद स्वयं चुनते हैं, ना कि वंश। जगह मान लीजिए किसी के पिताजी है, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन होता है, बकायदा हम लोग चयन करते हैं, किसी को बोलते हैं गणराज्य। राज्य का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो बताया बार बार, राज्य का अध्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। प्रत्यक्ष में किसको? प्रधानमंत्री चुनते हैं हम लोग है, और प्रत्यक्ष में किसको? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राज्य का अध्यक्ष हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हमारे संविधान में किसकी बात कही गई है? तो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उसको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और उसको आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। क्योंकि हर कोई यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, लड़ सकता है, ले सकता है, चाहे क्रिमिनल हो लड़ जाता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर कोई देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग। हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर को अधिकार है अपना धर्म अपना चॉइस लेने का, हर को अधिकार अपना भाषा बोलने का। यहाँ पर सबको पूर्ण स्वतंत्रता मिला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई है। ऑल आर इक्वल इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इसे तो भारत का है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई नहीं कर सकता है कि भारत एक हिंदू देश है, गलत बात। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पढ़ा चुके हैं। और 6 लाइन पूछेंगे मुंह पर हम तो पीट देंगे हम। 6 लाइन पढ़ा है। इंडिया कैसा देश है? 6 लाइन होना चाहिए, तो पीटेंगे। हाँ, 6 लाइन याद रखना, वो रिकॉर्ड हो रहा है सब। 6 लाइन फिर बता दे रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक विविधताओं से भरा वाला देश है, भारत एक त्योहार वाला देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गांव का देश है ना। भारत एक बहुभाषी देश है, भारत एक गणराज्य देश है। 8 लाइन बोल दी है, 6 लाइन को सुनना चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि हर को समाज में न्याय पाने का अधिकार है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि बिना कोई भेदभाव किए हुए उसको न्याय करना, है ना, यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो, तभी तो राशन लाया सका, कोई गरीब ना रहे। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ यही है
कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का हक हो, केवल एक आदमी का हक ना हो, सबका हक हो बराबर। ठीक है, रणनीतिक न्याय का मतलब पढ़ाई दी है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है या हर कोई अपना पसंद का उम्मीदवार चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समानता क्या अधिकार, समानता होता है इक्वेलिटी, समानता क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी बोलते हैं हम, ठीक है, इक्वेलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार का मतलब होता है कि हर कोई संविधान के नजर में क्या है, समान है, चाहे आप किसी जाति से हो, चाहे आप किसी धर्म से हो। समानता का अर्थ यही है कि अपने व्यक्तिगत समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होता है। दिस इज कॉल्ड समानता। संविधान में स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, तो देखिए स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म मानने के लिए क्या हो, स्वतंत्र है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही धर्म मानिए, कोई सा नहीं। किस सिद्धांत के आधार पर इसे अपराध घोषित किया गया है, देखिए समानता के अधिकार के सिद्धांत पर छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया गया। छुआछूत ला सिस्टम बंद, याद रखिएगा। किसे अपराध घोषित किया गया है, समानता के आधार पर। किस सिद्धांत के आधार पर, समानता के आधार पर। किसे, तो छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 और 32 से क्या समझते हैं, तो देखो यहाँ अनुच्छेद 17 और 32 क्या है, किसी भी व्यक्ति की अभिवृद्धि में सहायक है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको अभिवृद्धि मतलब क्या आता है, वो आगे बढ़ सकता है, उसको समाज नहीं रोक सकता है, वो चाहे तो आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़कर देश के सर्वोच्च पद पर भी आ सकता है। वो देखिए शिक्षक थे, कहाँ तक है, इंडिया सबसे हाईएस्ट पद पर है। व्यक्ति की गरिमा को कैसे सुरक्षित किया सकता है, तो व्यक्ति की गरिमा को हम राष्ट्र की जब एकता और अखंडता को अगर हम सुरक्षित कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को हम सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखना है तो पहले अपना देश की गरिमा और अपने देश की एकता और अखंडता को क्या करना होगा, सुरक्षित करना होगा। समझ रहे ना, तब हम किसी व्यक्ति की गरिमा को, उसका आदत को बचा सकते हैं। समझ गए सब ना, तो ठीक है जो है।